प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.4 का पाँचवें का थर्ड और फोर्थ प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर फोर्थ तक और पाँचवें का फर्स्ट और सेकंड आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए यानी प्रेस कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.4 का पाँचवें का। सबसे पहले हम करेंगे थर्ड। ठीक है, हमें वही करना है, गुणनखंड ज्ञात करने इसके। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो हमें क्या करना है, हमें इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है। कोई भी बहुपद अगर उसमें x चर है तो उसे हम px लिखते हैं, अगर y चर होता तो py लिखते। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है, अगर किसी बहुपद की घात यानी सबसे बड़ी चर राशि जो होगी ना, उसकी सबसे बड़ी घात जो अगर जो भी हो वो वही बहुपद कहलाएगा। जैसे सबसे बड़ी घात अगर 2 है तो वो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। सबसे बड़ी घात अगर 3 है बहुपद की तो वह त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। सबसे बड़ी 4 घात होगी तो वह चतुर्घाती बहुपद होगा। और अगर घात ही नहीं है, उसकी सबसे बड़ी घात 1 है, जैसे अगर मैंने लिख दिया कि x + 1, तो इसमें x की घात क्या है, x की घात भाई कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 ही होता है। तो सबसे बड़ी घात 1 है तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, रैखिक याद रखना है। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है। तो एक बात और कि इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए यह एक रैखिक बहुपद है और इसलिए ही इसके गुणनखंड की संख्या भी 1 ही होगी, यानी इसका सिर्फ 1 ही गुणनखंड होगा। अगर इसकी सबसे बड़ी घात 2 होती तो वह द्विघाती बहुपद हो जाता, उसके गुणनखंड की संख्या भी हो जाती 2, यानी इसके 2 गुणनखंड होते। अब ये कौन सा बहुपद है, इसकी सबसे बड़ी घात कौन सी है, इसकी सबसे बड़ी घात है 3। तो यानी ये कौन सा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी घात तो 3 ही दिख रही है। तो यह त्रिघाती बहुपद है, तो इसके गुणनखंड की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी इसके 3 गुणनखंड निकलेंगे। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई क्वेश्चन बड़ा है तो उसे स्टेप में डिवाइड कर लो, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया है, फर्स्ट और सेकंड जब हमने सीखा था। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे स्टेप में कि सबसे पहले जो अचर पद है, अचर पद के गुणनखंड ज्ञात कर लो। अचर पद के गुणनखंड, अचर पद हमारा क्या है 20 है, तो 20 के गुणनखंड ज्ञात कर लो, यानी 20 के गुणनखंड, 20 के गुणनखंड। अब 20 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए, यानी किस किस संख्या से 20 कटता है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, और फिर 6, 7, 8, 9, 10, 10 से कटेगा, और फिर 20 से कटेगा। और ये जितने भी गुणनखंड है ये प्लस या माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस में होंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 तो सभी में मिलेगा, तो इसलिए हमें इससे ही काम होता है, सिर्फ 1 से ही काम होता है, क्योंकि 1 से ही निकल जाएंगे आराम से। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, कि भाई हमें क्या करना है कि जो हमारा px बहुपद है ना, तो उसमें एक बार प्लस का 1 रख के देख लो, एक बार माइनस का 1 रख के देख लो, कि जो भी हमें जिससे भी आंसर शून्य मिल जाए, कि अगर इसमें प्लस का 1 रखा तो अगर इस बहुपद का आंसर काट पीट करके शून्य आ गया तो वह उसका गुणनखंड होगा। अगर नहीं आया तो हम अगला देखेंगे फिर। तो जैसे हम पहले देखेंगे p प्लस का 1 रख के देख लेंगे, तो p ब्रैकेट प्लस का 1 बराबर, जहाँ भी x है वहाँ 1 1 रख रहे हैं हम, तो यहाँ 1 की पावर 3 प्लस 13 ब्रैकेट 1 की पावर 2 प्लस 32 ब्रैकेट 1 और प्लस 20 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1 ही कम 1 और प्लस 13, और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 13 ही कम 13 ही हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई में 1 ही रख लो, और प्लस 32 ही कम 32 और प्लस 20। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, सब जोड़ दो और क्या सीधा जोड़ दो इन्हें। तो जब सीधा जोड़ देंगे तो आंसर सबसे आसान मिल जाएगा आपको, कि 2 0 2 3 5 और 1 6, तो 6 तो 1 हो गया, और 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 66 1 हो गया, 32 और 10 42 और 10 52 52 और 10 62, तरह से 64 65 और 1 66, बिल्कुल सही है। यानी इसका आंसर तो 66 आ रहा है, मगर हमें आंसर चाहिए था 0, तो ये इसका गुणनखंड तो है नहीं। तो गुणनखंड नहीं है तो हम अगला देखेंगे, p माइनस 1 रख के देख लेंगे। प्लस का भी देखा हमने, अब माइनस का भी देख लो, तो माइनस का 1 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस का 13 ब्रैकेट माइनस का 1 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस का 32 ब्रैकेट माइनस 1 और प्लस 20 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे
तो एक ही कम एक ही कम एक, यानी माइनस का एक ही आएगा यहाँ तो, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा माइनस ही। और यहाँ हो जाएगा प्लस 13 और ब्रैकेट एक ही हो जाएगा यहाँ, क्योंकि देखो एक का स्क्वायर माइनस का एक का स्क्वायर माइनस का एक गुणा माइनस का एक क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का एक हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 32 हो जाएगा और प्लस 20 चल रहा है। ठीक है, माइनस का एक प्लस 13 एकम 13 माइनस का 32 प्लस 20 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो जो माइनस माइनस के एक साथ सॉल्व कर लो और जो प्लस प्लस के हैं उन्हें एक साथ कर लो। 32 और एक 33, यानी दोनों माइनस माइनस के हैं इसलिए जुड़ते हैं, तो 32 और एक 33, तो माइनस का 33 तो एक हो गया, और 20 और 10 30 और 3 33, यानी प्लस का 33 एक हो गया। तो ये तो कट जाएंगे यानी घट जाएंगे, उल्टेशन है घट जाएंगे, 33 में 33 गया तो 0 बचेगा। तो हमें क्या पता चला कि अतः x बराबर माइनस का एक रखने पर, या फिर x ये माइनस का एक है, इसे x के पास ले जाओ तो प्लस का एक हो जाएगा, x प्लस एक बहुपद px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। बस अगर ये गुणनखंड है तो इस बहुपद से ही एक बार इस पूरे बहुपद को भाग कर दो। तो भाग कर देंगे, जो हमारा गुणनखंड निकला ना, इस गुणनखंड से पूरे बहुपद को भाग कर दो कि x प्लस एक से भाग कर दो कि x की पावर 3 प्लस 13 x की पावर 2 प्लस 32 x और प्लस 20 को जो आंसर आएगा उसके हम गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा स्टेप चल रहा है, तो उसके गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे, तो बस वो 3 गुणनखंड हमारे पास हो जाएंगे, क्योंकि एक तो हमारे पास है ही, दूसरा हमारे पास ज्ञात हो जाएगा। तो हमें क्या लाना है, हमें x की पावर 3 रखना है, यहाँ लाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि x की पावर 3 से, इसका भी पहला पद देखो इसका भी पहला पद देखो, हमें x की 3 बनाना है। तो हम किसकी गुणा करें कि यहाँ x की 3 आ जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, x की 3 को बटे में रखकर x रख कर देख लेते हैं। ये कह रहे हैं मेरे पास 3x हैं, तो यानी 3x है तो इसे 3 बार x लिख लो, तो x से x कटा तो क्या बचा, 2 बार x बचा, यानी x गुणा x, यानी x की पावर 2। तो यानी x की पावर 2 रखेंगे तो x की पावर 3 आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करके x की 2 में गुणा करेंगे तो x की 3 आ जाएगा, और पूरे बहुपद की करेंगे तो ये प्लस का 1 है, इसमें x की गुणा करेंगे x की स्क्वायर की प्लस का 1 x स्क्वायर आ जाएगा। घटाएंगे क्योंकि भाग करने पर जब हम संख्या नीचे उतारते हैं तो घटा देता है, तो बस साइन बदल जाएंगे इसकी, ये प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, कट जाएंगे। 13 में से 1 गया तो क्या बचेगा 12 एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो उल्टे चिन्ह है, ये पहले वाले चिन्ह नहीं है अब इसके, ये जो बदल जाते हैं ना यही चिन्ह होते हैं, ये प्लस का हो गया ये माइनस का हो गया, 13 में से 1 गया 12 एक्स, बड़ा कौन सा है 13 है, इसके साथ प्लस का साइन है तो इसलिए प्लस का साइन लगा लिया, और प्लस 32 एक्स हो जाएगा। अब हमें लाना है 12 एक्स स्क्वायर, तो 12 एक्स स्क्वायर लाना है हमें, और भाग करनी है वही x से, तो x एक बार है तो यहाँ भी, यहाँ 2 बार है तो एक बार कट जाएगा, तो बचेगा क्या 12x बचेगा, तो यानी प्लस का 12x रखेंगे यहाँ, तो 12x स्क्वायर ही आएगा। देख लो x की 12x में गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस के 1 की 12x में गुणा करेंगे तो प्लस का 12x हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कर लेंगे माइनस माइनस, क्योंकि चिन्ह बदल जाते हैं तो ये कट गए, तो ये हो जाएंगे उल्टे चिन्ह, तो 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2 बचा है, और बचा किसका है 32 बड़ा है कि 12 बड़ा है, 32 बड़ा है ना, उसके साइन कौन सा है प्लस का है, तो ये x हो गया, और प्लस 20। अब हमें क्या लाना है 20 x लाना है, और भाग कर रहे हैं हम वही x से, तो x से x कटा तो बचा 20, यानी हमें यहाँ लिखना है प्लस का 20, तो 20 लिखना है, तो यानी 20 x, देखो x की 20 में गुणा करके 20x और 1 की 20 में गुणा करके प्लस का 20 आ जाएगा, कट गया तो क्या बचेगा, कटा दो बस, कट गए पूरे के पूरे, तो 0 बचा, तो अतः भागफल हमारा क्या है, अतः भागफल हमारा निकल के आया है क्या, x की 2 प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, और मैंने आपको कहा हुआ है कि आप इसे इस रूप में लिख लो कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल के रूप में, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल के रूप में। शेषफल 0 है तो 0 को लिखना या ना लिखना एक ही बात होती है। ठीक है, तो भाज्य हमारा क्या होता है, जिसको हमने भाग दी है, यानी x की पावर 3 प्लस 13 x की पावर 2 प्लस 32x प्लस 20, ये आया है भाजक हमारा क्या है, जिससे हमने भाग दी है, यानी x प्लस 1, और भागफल हमारा क्या है वही
ब्रैकेट में कर लो क्योंकि गुणा में है ना, भाजक गुणा भागफल, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो हमें काम किससे है, यानी इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। शेषफल तो हमारा 0 है, तो इसे लिखो या ना लिखो, क्योंकि 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे आंसर कुछ नहीं आना, वही संख्या आती है। ठीक है, तो इसे लिखो ना। तो हमें क्या करना है, इन दोनों से हमें काम है x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो बस हमें इन दोनों से ही काम है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई देखो ये तो एक गुणनखंड है ये, और ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को हम उसके रूप में लिख लेंगे जैसे द्विघात समीकरण के जो गुणनखंड ज्ञात करते हैं ना, सेम वैसे ही इसके गुणनखंड ज्ञात करने में। ठीक है, तो बस इसके गुणनखंड ज्ञात कर लो। सेम हमें वही करना है कि आखिरी के पद की पहले पद में गुणा करनी है। तो यहाँ संख्या नहीं है, एक होता है, तो 20 एकम 20, 20 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर 12 आए। ठीक है, बस यही समझना है, जोड़कर या घटाकर 12 आए। तो 10 दूनी 20 आता है, और 5 चौक 20 आता है, और फिर और कोई से भी है तो होता है। तो बस ध्यान से देखो, 10 और 2 जोड़कर 12 आएगा, 5 4 जोड़कर 9 आएगा। तो हमें तो 12 चाहिए था ना, तो इसलिए बस ये दोनों हमारे गुणनखंड हैं। तो हमें 12 की जगह 10 प्लस 2 लिखना है। 10 प्लस 2 करके तो 12 है, तो यानी x प्लस 1 तो चल ही रहा है, और एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 10x और 10 प्लस 2 कर लो फिलहाल अभी, 2 ब्रैकेट बंद x और प्लस 20। ये भूल जाओ कि हमें प्लस का लाना है या माइनस का लाना है, क्योंकि जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, अगर आपने वैसे वैसे किया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि हम प्लस का लाएँ कि माइनस का लाएँ। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस, पहले x की गुणा कर लो तो 10x प्लस 2x और फिर प्लस 20। फिर स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे, चाहे कैसे भी कितना भी आसान क्वेश्चन हो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस के अंदर गुणा, तो प्लस का 10x और प्लस 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 हो जाएगा 2x और प्लस 20। अब इसमें ले लेंगे हम, 2 जोड़े हमारे तैयार हो गए, कॉमन लेना है। तो x प्लस 1 और ब्रैकेट, और इसमें कॉमन क्या है, x ही कॉमन है, क्योंकि दोनों के पास में बस x ही है, संख्या तो नहीं है एक ऐसी जो दोनों को काट सके। तो x प्लस 10 आ गया, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 कॉमन है, क्योंकि 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा। तो 2 से ये कटा तो x बचा यहाँ, तो 2 से 20 कटा तो 10 बचा यहाँ। तो बस इसे हम एक साथ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 तो हमारा है ही, और एक हमारा ब्रैकेट हो गया x प्लस 10 का, क्योंकि ये ब्रैकेट एक साथ लिख लेंगे। फिर जो ब्रैकेट के बाहर है x प्लस 2 ये एक साथ लिख लेंगे, और यही हमारा आंसर है। ये तीनों ही गुणनखंड है, 3 गुणनखंड निकलते हैं त्रिघात बहुपद के। ठीक है, तो ये तीनों इसके गुणनखंड हैं। ठीक है, समझ में आया ना। अब करते हैं इसका लास्ट यानी फोर्थ। तो इस बार हमारा बहुपद का जो चर है वो y के रूप में है, इसलिए हमने py लिखा है यहाँ। मैंने बताया ना, चर के हिसाब से यहाँ px, py, pz, pa, p कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो चर होगा उसके हिसाब से हो जाएगा। तो हमें सेम वही करना है कि 1 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब 1 के गुणनखंड तो आपको पता ही है क्या होगा, 1 के गुणनखंड यानी चर राशि के गुणनखंड ज्ञात करने पड़ते हैं। 1 के गुणनखंड, 1 के गुणनखंड क्या होंगे, एक तो प्लस बस माइनस 1 ही होगा, 1 से 1 ही कटेगा और कोई नहीं कटेगा, या 1 ही 1 को काटेगा और कोई नहीं काट सकता। तो एक बार प्लस एक बार माइनस रख के देख लेंगे। तो पी वाई की जगह बस 1 रखना है, एक बार प्लस का 1 रख के देख लो, एक बार माइनस का रख के देख लेना। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और सॉरी यहाँ 3 है पावर, और माइनस 2 ब्रैकेट 1 और माइनस का 1। अब इसे कर लेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा 2 1 एकम 1 एकम 1 यानी मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 एकम 1 और माइनस 2 एकम 2 और माइनस का 1 चल रहा है। फिर इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 और प्लस 1 माइनस का 2 माइनस का 1, तो 2 से 2 कटा और 1 से 1 कटा, क्योंकि उल्टे चिन्ह है ना इसलिए घट जाएंगे, तो 0 आएगा। ठीक है, 2 में से 2 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। तो बस ये हमारा गुणनखंड हो गया। तो अतः x बराबर 1 या x माइनस 1, क्योंकि ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो गया, बहुपद px का एक गुणनखंड है। अब अगर ये गुणनखंड है तो इस गुणनखंड से ही इस बहुपद को भाग करके देख लेंगे। बाकी के बहुपद ज्ञात करने के लिए एक बहुपद ज्ञात करना पड़ता है, हमें एक गुणनखंड ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, तो बाकी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इस गुणनखंड से इस बहुपद को भाग कर देंगे। तो x माइनस 1 से भाग करनी है, x माइनस 1 नहीं, यहाँ y है। ठीक है, चर y है हमारा, तो y बराबर 1 या y माइनस 1 बहुपद py का एक गुणनखंड है। तो यहाँ y
-1 बराबर 2y3 प्लस y2 -2y -1 से हम भाग कर देंगे। हमें पहला पद देखना है, इसमें पहला पद देखना है तो हमें 2y लाना है, 2y3 लाना है और भाग कर रहे हैं हम y से। इसके पास 3 है y गुणा में, तो एक y कट जाएगा तो बचेंगे कितने, y2 बच जाएगा, यानी 2y2 लिखेंगे यहाँ। तो 2y3 हो जाएगा, क्योंकि y में y2 की गुणा करके y3 हो जाएगा, 2 तो चल ही रहा है। माइनस का 1 की 2y में गुणा करके तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 1y2 मतलब 1 दूनी 2, तो 2y2 हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है। और ये घट जाएगा, यानी साइन बदल जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएंगे और ये हो जाएंगे। दोनों प्लस प्लस के हैं, पहले वाले साइन नहीं है, तो 2 प्लस का है, 1 यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो 2 और 1 3, तो 3y2 हो जाएगा, ठीक है। यही अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ 1 ही होता है, ठीक है। तो मतलब चर के सामने कुछ नहीं होता ना, गुणा के अंक नहीं होता तो वहाँ 1 ही होता है भाई साहब, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2y, और ऊपर से बस ये हमने उतार लिया। अब इसे हम क्या लाना है, 3y2 लाना है, भाग कर रहे हैं हम y से, तो y से कटेगा, 2 हैं इसके पास, 1 कट जाएगा तो 3y बचेगा, तो यानी प्लस का 3y, तो y की प्लस के 3y में गुणा करेंगे तो 3y2 आ जाएगा। और उसके बाद माइनस के 1 की प्लस के 3y में गुणा करेंगे तो माइनस का 3y ही आएगा। ये चिन्ह बदल जाएंगे तो ये तो कट जाएगा, एक माइनस का 1 प्लस का है तो उल्टे चिन्ह है, क्योंकि पहले वाला काम का नहीं है। अब ये माइनस का 1 प्लस का है, उल्टे चिन्ह कट जाएंगे, यानी 1 आएगा, 3 में से 2 गया 1y, और चिन्ह किसका, 3 का, यानी जो बड़ा है तो प्लस का ही आएगा, ठीक है। ऊपर से उतार लेंगे माइनस का 1। अब लाना है 1y लाना है हमें, और भाग करनी है y से ही, तो y से y कटा, यानी 1 रखा जाएगा यहाँ, तो यानी यहाँ रखेंगे प्लस का 1, तो 1 रखने के बाद y एकम y हो जाएगा, यानी 1y हो जाएगा, और फिर माइनस के 1 की प्लस के 1 में गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस का 1 आ जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे और ये कट जाएंगे, यानी 0। तो हमारा भागफल क्या है, भागफल हमारा है 2y² और प्लस 3y और प्लस 1। अब बस इसे इसी रूप में लिख लेंगे जैसे हमें पता है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो 2y3 प्लस 1y2 माइनस 2y माइनस 1 बराबर y माइनस 1, और ये तो हमारा एक गुणनखंड था, और दूसरा था हमारा है कि 2y² प्लस 3y प्लस 1, इसके गुणनखंड हम ज्ञात कर लेंगे तो हमें 3 गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 1, और इधर भी पहले आखिरी के पद की पहले पद में गुणा, तो 2 एकम 2 या 1 दूनी 2 हो जाएगा, तो 2 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़कर या घटाकर 3 आए, तो 2 एकम 2 होता है, और 2 प्लस 1 यही संख्या 2 प्लस 1 यानी 3 होता है, तो यानी 3 आ जाएगा, तो यानी 2y² प्लस 3 की जगह रख लेंगे 2 प्लस 1 y और प्लस 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे और अच्छे से, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 तो चल ही रहा है, और ये ब्रैकेट में 2y² प्लस पहले y की गुणा 2y प्लस 1y और प्लस 1, फिर अगला पद यानी y माइनस 1 तो चल ही रहा है, और उसके बाद 2y² प्लस के अंदर गुणा प्लस का 2y प्लस 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 1y प्लस का 1। अब एक बार और, यानी y माइनस 1 जोड़े बना लो। अब इसमें कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है, तो यानी 2 तो कॉमन हो ही गया, तो यानी 2 कॉमन आ गया, और y कॉमन है तो y कॉमन आ गया, यानी दोनों में ये दोनों कॉमन है। और उसके बाद अंदर क्या बचा है, एक तो y बचा है क्योंकि इसका एक y तो बाहर आ गया, और यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है 1 क्योंकि इसका पूरा 2y बाहर आ गया, तो प्लस का 1 बचा है, ठीक है। और यहाँ क्या बचा है, यहाँ देखो कोई कॉमन नहीं है तो 1 ही कॉमन है, तो प्लस का 1 कॉमन हो गया, तो y प्लस 1 यहाँ भी बचा है, ठीक है। अब इसे हम एक बार लिख लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1 तो इधर चल ही रहा है, और यहाँ जो ब्रैकेट में है उन्हें एक बार, यानी y प्लस 1, और जो ब्रैकेट के बाहर है उन्हें एक बार कि 2y प्लस 1। यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना, मेन चीज़ है समझ में आना। समझ में आया, उम्मीद आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए हैं तो आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है आपका अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है बच्चों, फिर कह रहा हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दे रखी है, कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ लेना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करना है अगर समझ में आया है तो, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, इस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए,
ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।